जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हमारी चर्चाएं क्या रहेंगी, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि 16 जुलाई को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य का कर्क राशि में जाने का क्या फल होता है, सूर्य आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो क्या फल होगा, भाग्य स्थान का मालिक 8वें घर में गोचर करेगा तो क्या फल होगा, तो वहीं सूर्य इस दौरान 3 नक्षत्र पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा में भी गोचर करेंगे। इसका क्या रिजल्ट होने वाला है वो सब इस वीडियो में कवर करूंगा। साथ ही साथ हम उपाय भी आपको बताएंगे जिससे आपको प्रॉब्लम्स अगर कोई हो तो उससे निजात पा सके। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की कि सूर्य देव जिनको ग्रहों का राजा कहा गया है, अब वो एक स्त्री कारक ग्रह यानी रानी की राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी राजा का रानी की राशि में प्रवेश, पुरुष कारक ग्रह का स्त्री कारक में प्रवेश, यानी कहीं ना कहीं स्त्री पुरुष का एक समागम जो कि आनंद की अनुभूति कराता है। यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति आत्मिक और मानसिक रूप से आपको एक प्रबलता देने के लिए आई है, एक सुख देने के लिए आई है, एक आनंद देने के लिए आई। जब सूर्य जैसा अग्नि कारक ग्रह प्रवेश करता है जल तत्व राशि के अंदर, तो जो सूर्य के भीतर की अग्नि है वो शांत होती है। यानी शरीर में अगर किसी प्रकार की बॉडी में कोई ताप, कोई ऊष्मा, कोई ज्वर, कोई हीटिंग प्रॉब्लम अगर बॉडी के अंदर है, उसकी प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा आ रही है, उसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो वो इस दौरान सॉर्ट आउट होंगे, उसका कोई ना कोई हल मिल जाएगा, वो समस्या इस दौरान खत्म होती दिखाई देगी। अब सूर्य को अग्नि कारक कहा गया तो सूर्य के स्वभाव में अहंकार भी है, क्रोध भी है, तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार खत्म होगा, आपका क्रोध कम होगा, आप पहले के मुकाबले बहुत शांत हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, आप क्रोध नहीं करेंगे। वो चीज भी इस सूर्य के कर्क राशि में जाने से दिखाई देती है, क्योंकि सूर्य क्या है, ताप है। सूर्य स्वभाव में क्रूर है, इसको अशुभ ग्रह की संज्ञा में भी लाया गया है, लेकिन अशुभ से ज्यादा इसको क्रूर कहा गया क्योंकि ये राजा से संबंधित प्रतिनिधित्व करता है। अब सूर्य जब ग्रहों का राजा है, चंद्रमा की राशि में जाता है, तो आप देखिएगा सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा चमकता है। यानी कहीं ना कहीं प्रकाशवान स्थिति आपके जीवन में भी ये ग्रह लेके आने में सक्षम है। यानी किसी ना किसी प्रकार का आत्मिक और मानसिक रूप से आराम आपको ये ग्रह देगा। तो सूर्य कर्क राशि में जाएगा, सूर्य गोचर करते हुए चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा, तो उसका कहीं ना कहीं एक रिलीफ आपको मिलेगा। अब अष्टम भाव में सूर्य हो तो कहा जाता है कि चंद्रमा और सूर्य ये दो प्रकाशवान ग्रह हैं, इनका 8वें घर में बैठना या गोचर करना उनको दोष रहित बनाता है। कहते हैं सूर्य और चंद्रमा अगर अष्टम में हो तो उनको दोष नहीं लगता, क्योंकि ये वो ग्रह हैं जो कभी वक्री नहीं होते, ये ग्रह प्रकाशवान ग्रह हैं, ये ही सभी ग्रहों को ऊर्जा देने वाले ग्रह हैं, इसलिए इनको अष्टम में होने का खास तौर पर दोष नहीं लगता है। तो सूर्य की स्थिति अष्टम में बैठकर कोई खराब नहीं है। अब सूर्य यहाँ से बैठ के देख रहा है आपके धन के भाव को, एक क्रूर ग्रह होने के नाते अष्टम से बैठकर धन भाव पे दृष्टि जो बताती है वो ये कहती है कि धन भाव में जो राशि है वो शनि की राशि है। इसलिए पैसे से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं तो उसमें या तो खुद अपने आप से सलाह कर लीजिए या किसी बड़े से सलाह कर लीजिए। अन्यथा ऐसी स्थिति में बहुत बार क्या धन से संबंधित कुछ गलत फैसले लिए जाते हैं। कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ गलत फैसले आपके जीवन में हो सकते हैं जिसको आपको कुछ समय के लिए फिर परेशान होना पड़ेगा। अब सूर्य यहाँ 3 नक्षत्रों में गोचर करेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। अगर आपके पास अपनी कुंडली है, आपकी कर्क राशि के अंदर जहाँ ये 4 नंबर लिखा हुआ है, अगर यहाँ 8वें घर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, कोई भी अशुभ ग्रह जैसे राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है या सूर्य ही है, अगर कुंडली में यहाँ कोई बैठा हुआ है तो उसके ऊपर इस सूर्य का ट्रांजिट अशुभ होगा, ये ध्यान रखना। तब 8वें घर से संबंधित अशुभ फल बढ़ेंगे, क्योंकि अशुभ ग्रह पे अशुभ ग्रह का गोचर शुभ नहीं होता। अशुभ ग्रह पे अशुभ ग्रह का गोचर जीवन में तकलीफ देता है। अशुभ ग्रह पे अशुभ ग्रह का गोचर 8वें घर से संबंधित अड़चन, दुविधाएं, परेशानी, अशुभ समाचार, नुकसान, ये सब देने में सक्षम होता है। और अगर यहाँ कोई शुभ ग्रह है तो वो इन चीज़ों को कंट्रोल करेगा, लेकिन यहाँ अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जैसे जैसे सूर्य इन 3 नक्षत्रों के ऊपर से गोचर करता चलेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपका कोई भी प्लेनेट अगर इन नक्षत्रों में बैठेगा, उसके ऊपर क्रूर नक्षत्र का सूर्य का ट्रांजिट होगा तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। इसलिए ये बात बहुत ज़्यादा समझनी जरूरी है। उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जिनके 4 नंबर की राशि में कोई भी ग्रह नहीं बैठा, क्योंकि शुभ ग्रह बैठेगा तो शुभ ग्रह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, अशुभ ग्रह होंगे तो उनकी अशुभता में
बढ़ोतरी ही होगी, कमी नहीं होगी। नाइन्थ लॉर्ड इन 8th हाउस, मेरे भाग्य का मालिक अपने से 12वें में या 8वें में गया। बहुत बार भाग्य बनाने के लिए, कर्म करने के लिए अकस्मात यात्रा ऐसे समय में करनी पड़ सकती है। तो बहुत बार ऐसी स्थितियों में अपने भाग्य को बनाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक जब 8वें में जाता है तो भाग्य बनाने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत, कुछ ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। यानी बहुत बार क्या है, आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मेरा जो प्लैनेट है या मेरा जो भाग्य है वो पूरा साथ नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मुझे मेरे भाग्य का पूर्ण फल नहीं मिल रहा है। तो वो पूर्ण फल ना मिलना, भाग्य का पूर्ण सहारा ना मिलना भी इन्हीं योगों से देखा जाता है। वही एग्जैक्टली चीज़ हमें सूर्य से दिखाई दे रही है कि जब भाग्य का मालिक ही 8वें घर में जाएगा, इसका मतलब इस दौरान काम होंगे, प्रगति होगी, लेकिन उस प्रगति का जो पथ है वो स्लो हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं बार बार यही लगेगा कि शायद मेरा भाग्य मुझे पीछे धकेल रहा है, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना मुझे फल नहीं मिल रहा। इसका आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम इस विषय में अवश्य आने वाली है। ये समय पिता पुत्र के संबंधों के लिए शुभ नहीं है, पिता के साथ संबंधों के लिए शुभ नहीं है, और पिता के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। इन सब से पूर्ति करने के लिए, इन सब को बेहतर करने के लिए इस पूरे महीने में आपको कहूँगा कि आप अवश्य ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। बिल्कुल उसको तरीके से करें, विनियोग के साथ करें, और बराबर में तांबे का लोटा भरें, उसमें जल डालें, थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा गुड़ डालें। पहले पूजा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, बाद में सूर्य नारायण को जल दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अन्यथा सूर्य के इस गोचर से संबंधित जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं वो आपको इस दौरान फेस करनी पड़ जाएंगी। तो ये था मेरा आज का विषय, धनु राशि के जातकों पर सूर्य के परिवर्तन का प्रभाव, जो कि 1 महीने तक आपको प्रभावित करेगा। जय श्री राम।